हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आज मिलती है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा ये भी डिटेल में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं या फिर जिनके बच्चे शादी लायक हैं वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जिनकी रीमैरिज है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों के पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रुप आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड सारी डिटेल्स को आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा और टाइम फ्रेम को भी हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल पिरामिड चुना है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, सेंसिबल और वार्म हार्टेड पर्सन हो। आप खुद की खुशियों से ज़्यादा लोगों की खुशियों का ध्यान रखते हो। एक ऐसी सेल्फलेस पर्सनालिटी मुझे आप में दिखाई देती है। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये क्रिस्टल को मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो स्टैग का कार्ड है। ट्रस्ट एंड थ्राइव का ये कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो मन के थोड़े से चंचल रहेंगे। उनकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। वो एक क्विक और शार्प पर्सनालिटी भी हो सकती है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। ट्रैवलर का भी कार्ड यहाँ पे आया है। ये एक ऐसा पर्सन है जो एक्सप्लोरर वाली एनर्जी को कैरी कर रहा है। नए नए प्लेसेस पे विजिट देना, वहाँ का फूड एंजॉय करना, ऐसी कुछ इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। या तो इनको अपनी वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़े या फिर ट्रैवलिंग इनकी हॉबी हो। ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। आखिरी का जो कार्ड है वो स्टार गेजर का कार्ड है। तो ये नेचर लवर हो सकता है। चांद सितारों में इनको खास दिलचस्पी हो। एक खोजबीन करने वाला साइंटिफिक अप्रोच इनके लाइफ में हो। इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनके क्वालिफिकेशन या फिर इनके ऑक्यूपेशन के लिए भी मैं यही कहूँगी कि एक साइंस बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। डॉक्टर्स या इंजीनियर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली फील हो रही है। या फिर रिसर्च से रिलेटेड इनका कुछ ऑक्यूपेशन हो सकता है। ये कुछ चार्म्स के जरिए इनकी पर्सनालिटी को और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे।
जो फर्स्ट सिंबल यहाँ पे निकला है वो ट्री का सिंबल निकला है। तो ये इंसान जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकता है, स्टेबल रिश्तों में यकीन करने वाला हो सकता है, रिश्ते निभाना, कमिटमेंट को पूरा करना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नेचर की एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है, तो ये इंसान आपका सोलमेट रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, यानी आपका सोलमेट ही आपका लाइफमेट बन सकता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे एक बुक निकली है, तो जैसा कि मुझे लग रहा था ये एक इंटेलेक्चुअल डीप पर्सनालिटी हो सकती है, रीडिंग इनकी हॉबी हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऐसा कोई पर्सन जिसने एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जैसे IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है, प्रोफेशनल ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इवन इफ ये बिजनेस में भी है तो भी ये एक फिलोसॉफिकल पर्सन रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे एक की भी निकली है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाला बंदा या बंदी हो सकती है। प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करना, एक पॉजिटिव माइंडसेट इन लोगों का हो सकता है। आप लोगों ने कुछ एक ब्लॉकेजेस कैरी किए हैं, जब आप उन ब्लॉकेजेस को हील करोगे तभी आप लाइफ में सेटल हो पाओगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे हैंगर निकला है, तो ये एक वेल ड्रेस्ड पर्सनालिटी रहेगी। कब कौन से आउटफिट्स पहनने हैं, ऑफिस वेयर क्या है, कैजुअल वेयर क्या है, पार्टी वेयर क्या है, इनका एक एनालिसिस इनके दिमाग में हो और इनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, ग्रेसफुल पर्सनालिटी ये हो सकते हैं। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे, अपने वार्डरोब को अपडेट रखने वाले, और बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड भी ये रहेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा गिरगिट निकला है, तो ये बहुत ज़्यादा एडप्टिव रहेंगे, यानी कब किसके सामने कैसी बातें रखना है, अपना काम कैसे निकलवाना है, ये जो एक स्मार्टनेस होती है जिसे हम स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, वो स्मार्टनेस इनमें रहेगी। सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है तो उंगली कब टेढ़ी करना है और कैसे टेढ़ी करना है ये वो जानते हैं, और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल भी देते हो, ऐसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी चेंजेस को अडॉप्ट करना इनकी क्वालिटीज़ हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा टॉय आया है, तो इनको बच्चों से खास लगाव हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही इनकी एक प्लेफुल एनर्जी भी रहेगी, यानी थोड़ा सा एक मासूम साइड भी इनका होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कब किसके सामने कौन सा साइड निकालना है, इसमें ये बड़े माहिर रहेंगे। यहाँ पे एक डायनासोर भी निकला है, तो ये अपने कस्टम और ट्रेडिशन से जुड़े हुए इंसान रहेंगे। ये एक ऐसा इंसान रहेगा जो ओल्ड इज गोल्ड में यकीन करने वाला हो सकता है, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स को पसंद करने वाला, ओल्ड हिंदी मूवीज़ पसंद करने वाला, ट्रेडिशनल फूड इंजॉय करने वाला, इस टाइप की उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हार्ट निकला है, तो ये हेल्पिंग नेचर का पर्सन भी रहेगा, सबकी हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक दिलदार पर्सनालिटी भी रहेगी, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पेट भी है, तो ये पेट लवर्स, एनिमल्स लवर्स, नेचर लवर्स रहेंगे ही, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। छोटा सा स्टार भी निकला है, तो ये डेस्टिनी में यकीन रखने वाले भी होंगे। देखो, यहाँ हर कोई मेहनत करने के लिए रेडी है, लेकिन कोशिशें उन्हीं की रंग लाती है जिनकी किस्मत साथ देती है। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसकी किस्मत इसका साथ देती है, और ये आपके लाइफ में गुड लक लेके आएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ में आ रहा है देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। ये जो मैरिज है आपकी लाइफ में भाग्योदय लेके आएगा, आप और ज़्यादा ग्रो करोगे आफ्टर मैरिज। हो सकता है कि आप लोगों को और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या फिर मॉनिटरी गेन आप लोग अट्रैक्ट करो, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, स्टेबिलिटी आप लोग आफ्टर मैरिज अट्रैक्ट करो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, मुझे ऐसे लगता है कि शायद सुटेबल मैच ढूंढने में आपको दिक्कतें जा रही है, या तो आपके मन लायक चीज़ें नहीं हो रही है,
या फिर आपको वेट करना पड़ रहा है लेट मैरिज की तरफ, ये मुझे कार्ड इंडिकेट कर रहा है। कुछ एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये आपका कार्मिक बैगेज या फिर ये आपका इमोशनल बैगेज भी हो सकता है। तो आपने सबसे पहले तो कार्मिक बैगेज को हील करना है। कार्मिक बैगेज हील कैसे करते हैं? आपने कोई भी चैरिटेबल वर्क से जुड़ना है। जब हम सच्चे मन से किसी की हेल्प करते हैं तब हमारे बैड कर्मास का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है और हमारे साथ कुछ गुड कर्मास का इफेक्ट ऐड हो जाता है और हमारा फ्यूचर जो है वो बेहतर हो जाता है। हैंगमैन का कार्ड भी आपकी स्टक सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोगों के लिए मुझे लेट मैरिज का ही इंडिकेशन मिल रहा है। शायद एक्सपेक्टेड टाइम से लेट आपकी शादी हो या फिर कुछ एक ब्लॉकेजेस आप लोगों ने कैरी किए हैं। जब तक आप उसे हील नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो बहुत सारी कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को शादी से रिलेटेड कुछ डर भी परेशान करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, कुछ धोखा तो नहीं हो जाएगा, गलत इंसान तो नहीं मिल जाएगा, ऐसा कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी आप लोगों का हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये इंसान में एक रॉयल अंदाज रहेगा, ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इनमें रहेगी। मैं हूं ना टाइप उनकी वाइब्स मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनमें एक डैडी वाइब्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। डैडी वाइब्स यानी एक केयर टेकर की एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी फील होती है। आप लोगों के मैरिड लाइफ के लिए जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ कप्स और 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की लव मैरिज रहे चाहे अरेंज मैरिज रहे, आप लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके बीच में मुझे एक रोमांस भी फील होता है। एक रोमांटिक पार्टनर आप लोगों को मिलने वाला है। ऐसा कोई पार्टनर जो फ्लावर्स, चॉकलेट्स गिफ्ट करता हो, अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता हो, वैसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके मैरिड लाइफ के लिए जो कार्ड है वो बहुत ही सुंदर कार्ड से 3 ऑफ वॉन्ड की वो एनर्जी है, यानी जो स्टेबिलिटी की एनर्जी है, यानी दिल को सुकून मिल जाना, एक ठहराव आ जाना, सिक्योर फील करना, इस टाइप का आपका मैरिड लाइफ हो सकता है। आपके मैरिड लाइफ के लिए मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगी, ये इंसान थोड़ा सा डोमिनेटिंग और शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। इनके फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो आपस में इन लोगों का बॉन्ड है तो बहुत अच्छा, लेकिन इनके घर का एक पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे घर के बड़े कुछ डिसीजंस लेते हैं और छोटे जो है वो बड़ों को रिस्पेक्ट करते हो, इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए फील होती है। ये रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो भी रिलीजन इनका हो उसमें यकीन रखने वाले, उसे फॉलो करने वाले ये इंसान हो सकते हैं। और अगर ये रिलीजियस नहीं है तो ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, यानी अच्छे काम में यकीन करने वाले, लॉ ऑफ कर्मा में यकीन करने वाले, इस टाइप की कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। गेस्ट का वार्म वेलकम करने वाले, फ्रेंडली नेचर के ये लोग हो सकते हैं। टाइम फ्रेम देख लेते हैं। और ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो जब आप लोग इस वीडियो तक पहुँचते हो उसके बाद साल भर बाद या फिर विद इन 1 ईयर या फिर आफ्टर 1 ईयर आप लोगों के मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो आप लोगों ने अगर कुछ होल्ड करके रखा है तो उसे हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे ये एक बर्डन के जैसे होता है और हमें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता है। तो जाने अनजाने में अगर आपका किसी ने दिल दुखाया तो आपने उनको माफ़ करना है। अगर आपसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई तो आपने खुद को माफ़ करना है। जब आप डिवाइन एनर्जी के सामने फॉरगिवनेस मांगोगे तब आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारी फेक अकाउंट्स है, आप लोगों ने उनसे दूर रहना है।
हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा और आपकी शादी हो कब सकती है, यानी टाइम फ्रेम को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो पिरामिड चुना है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है आप खुद में यकीन करने वाले इंसान हो। आप जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके फंडे बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड या फिर पेट से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स हो। आप ऐसे इंसान हो जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हो, आप सुनते सबकी हो लेकिन करते खुद के दिल की हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। आप लोगों का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा 4 लोगों से डिफरेंट भी रह सकता है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो सीर का कार्ड है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन का कार्ड है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिनकी प्लानिंग बहुत गजब की हो, लॉन्ग टर्म प्लान्स वो करते हो, यानी हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ करना, फिर उसे एग्जीक्यूट करना। मेकिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी में इंटरेस्ट रखने वालों में से हो सकते हो। आगे क्या हो सकता है ये सोच के समझ के फिर अपने करंट पोजीशन के प्लानिंग्स करने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑकल्ट, टैरो, इसमें इंटरेस्टेड ये इंसान भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनमें कुछ साइकिक एबिलिटीज़ रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। साइकिक एबिलिटीज़ यानी इनको कुछ डिवाइन एनर्जी गाइड करती हो। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो इनको पता चल जाता हो, या फिर कुछ बुरा होने वाला है तो इनको कुछ सिग्नल्स मिलते हो। इस टाइप का कुछ एनर्जी मुझे इनका फील होता है। इनका विजन बहुत ज़्यादा शार्प हो सकता है और एक ऑब्जर्वेंट की क्वालिटी मुझे इनमें दिखाई दे रही है। ड्रीम एंड जर्नी का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये ड्रीमी नेचर के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इनके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हो लेकिन इनको अपने सपनों में यकीन हो और ये अपने सपने पूरा करना जानते हो। इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे इनकी फील होती है। और इनके लाइफ में हर एक चीज़ का एक गोल है, जैसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई गोल है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई गोल है और ये उसे अचीव करना चाहते हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्टार एंसेस्टर का कार्ड यहाँ पे आया है। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने दिल को फॉलो करता है। इनको कुछ गाइडेंस या फिर इंट्यूशन इनका स्ट्रांग हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। एक शाय इंट्रोवर्ट एनर्जी भी मुझे इनकी फील हो रही है। बाकी टाइम तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बट बात जब दिल की आएगी तो हो सकता है कि ये शाय फील करे, इनको ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा चूजी और सिलेक्टिव हो अपने इनर सर्कल को लेके। ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए फील हो रहा है। इनका ऑरा मुझे एक स्टार एनर्जी कैरी कर रहा हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। 4 लोगों में उठ के दिखने वाला इनका ऑरा हो सकता है, नोटिस होने वाले ये हो सकते हैं। कुछ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ही मुझे इनके लिए फील होती है। इनके ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूं तो ये पब्लिक फिगर, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड इनका कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है। स्टार को हम पेंटाकल्स से भी जोड़ते हैं तो फाइनेंस रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो CA, CS या फिर बैंकर्स के भी चांसेस मुझे यहाँ पे इनके लिए फील होते हैं। अब कुछ चार्म्स ले लेते हैं, इसके ज़रिए इनकी पर्सनालिटी को और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक आउल निकला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये हो सकते हैं, ये अपने नॉलेज को अपडेट करने वालों में से हो सकते हैं, ओपन माइंडेड ये हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और गैजेट्स लवर्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मास्क निकला है,
तो मुझे लगता है कि इनको ओपन अप होने में टाइम लग सकता है। एक इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी भी ये हो सकती है, या फिर ये अपना ट्रू सेल्फ हर किसी को दिखाते होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बाकी लोगों के लिए इनका एक अलग साइड है और इनके दिल के जो करीब है उन्हीं के लिए उनका एक अलग साइड निकलता हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए फील होता है। इनको अपना वीक साइड दिखाना पसंद नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वालों में से हो सकते हैं। ये स्ट्रांग नहीं भी फील करेंगे तो भी ये प्रिटेंड करेंगे कि वो स्ट्रांग है, परफेक्ट है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनकी फील होती है। यहाँ पे एक फ्लैग निकला है, तो इनका कुछ ओवरसीज कनेक्शन भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, या फिर इनको अब्रॉड ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये भी हो सकता है, या फिर वर्क रिलेटेड, या फिर ये अपनी नेटिव प्लेस से दूर और किसी कंट्री में जाके सेटल हुए हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे एक एरो निकला है, तो ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे वो करके ही मानेंगे। इनमें एक जिद और जज्बा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे सी हॉर्स भी निकला है। सी हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो मेल होने के बावजूद भी अपने बेबीज़ का ध्यान रखता है, तो इन लोगों में मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे, फिर ये मेल रहे चाहे फीमेल रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके लिए फील हो रहा है। एक बर्ड भी यहाँ पे निकला है, तो ये एक फ्री स्पिरिट पर्सन रहेंगे। इनको कंट्रोल करना, नैगिंग इनको पसंद नहीं होगी। जब आप इनको फ्री छोड़ोगे तब ये खुल के सांस ले पाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस इनको अच्छे नहीं लगते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे इनके लिए फील होता है। लेकिन मिले हुए फ्रीडम का मिसयूज़ करने वालों में से ये इंसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पे एक फेदर निकला है और एक एंजल भी निकला है, तो ये एक ब्लेस्ड पर्सन रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर एंजेलिक बिहेवियर इनका हो सकता है, यानी दया भाव, ममता भाव, गूंगे जानवरों के प्रति प्यार, ऐसी कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। एक गुडनेस, ह्यूमैनिटी मुझे इनकी फील होती है। यहाँ पे एक छोटी सी मरमेड भी निकली है, जो इनके ड्रीमी नेचर को दर्शाती है, इमोशनल रोमांटिक नेचर को भी दर्शाती है। साथ ही इन लोगों के वाटर साइंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन बीचेस हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। इनके प्यार करने के तरीके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हार्ट आया है जो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला हार्ट है, तो कुछ एक यूनिकनेस इनमें हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पत्ता निकला है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान नेचर लवर रहेगा, ग्रीनरी एंजॉय करने वाला ये इंसान रह सकता है, या फिर इंसानों से ज़्यादा ये नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने वाला बंदा भी ये हो सकता है। पार्टी में जाने के बजाय पहाड़ों में जाने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या मुझे समझ में आ रहा है, देख लेते हैं। ईस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली रहेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। किसी हार्ट ब्रेक के बाद या फिर किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आए, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान आपके लाइफ का फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा। ये हार्ट ब्रेक, ब्रोकन मैरिज, ब्रोकन एंगेजमेंट भी हो सकती है। फूल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये इनके ड्रीमी नेचर को अगेन कंफर्म कर रहा है। ये एक ऐसा इंसान है जो रियलिटी से थोड़ा सा दूर रहता है, अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना प्रेफर करता हो, या फिर फेरी टेल रोमांस इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे इनकी लगती है। इनके क्रिएटिव फील्ड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये लियो ज़ोडिएक साइन को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दबंग डैशिंग पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, एम्बिशियस अग्रेसिव नेचर के भी ये हो सकते हैं, और जब ये कुछ ठान लेते हैं तब करके दिखाते हैं। इनका फिटनेस बहुत अच्छा हो, स्टैमिना इनका अच्छा हो, रेगुलर वर्कआउट करने वालों में से हो, या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वालों में से हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। वेट प्रोपोर्शनेट हो, इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनका चेहरा जो है वो बड़ा और प्रोमिनेंट हो सकता है, तेजस्वी चेहरा इन लोगों का हो सकता है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी इनकी रहेगी, इम्प्रेसिव, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल पर्सनालिटी ही मुझे इनकी फील होती है। स्किन केयर, हेयर केयर करने वालों में से भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स अपने आप निकल के आ गए हैं, वो देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है।
एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद आप लोग मैरिज ऐप्स के ज़रिए, मैट्रिमोनियल्स के ज़रिए मिलो या फिर मेडिएटर्स के ज़रिए मिलो या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोग मिलो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। ये इंसान अपनी यंग एज में तो ड्रीमी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये इवॉल्व होगा, बड़ा होगा, तब एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी इनमें आएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनमें थोड़े से मूड स्विंग्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा बातें करेंगे और कभी एकदम चुप हो जाएंगे, ऐसी कुछ एनर्जी भी मुझे इनकी फील होती है। थोड़ी सी ब्रोकन एनर्जी भी इनकी है, यानी ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और फिर इनके दिल में वो चीज़ें रह जाती हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे इनके लिए फील होता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के भी ये रहेंगे, इनको हारना पसंद नहीं होगा, इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे इनकी फील होती है। 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड अगेन फाइनेंस को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि फाइनेंस रिलेटेड ऑक्यूपेशन हो सकता है। फिजूल खर्च करने वाला ये इंसान नहीं रहेगा। मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इंसानों की वैल्यू करने वालों में से ये इंसान हो सकता है। थोड़े से पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव नेचर के भी ये रहेंगे। आप अगर और किसी को ज़्यादा अटेंशन दोगे तो शायद इनको अच्छा ना लगे, जेलस फील करे, इस टाइप की कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके मैरिड लाइफ के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक दूसरे के लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना सीखें, एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें, ताकि आप एक फैबुलस कपल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। आप लोगों के मैरिड लाइफ की माइलस्टोन की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट ही ना करना पड़े या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही ना करना पड़े, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के बावजूद भी आप मुझे यहाँ पे पीसफुल दिखाई दे रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होता है, लेकिन क्या खो के क्या पाया है, और जो पाया है उसमें अगर हम खुश हैं तो वो जो खोया है वो वर्थ होता है। ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। और क्या मुझे समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। कोई टाइम फ्रेम या फिर कोई एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए है क्या, वो देख लेते हैं। लुक फॉर अ साइन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यूनिवर्स आपको कोई सिग्नल दे सकता है। ये इंसान आने के पहले हो सकता है कि आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखाई दे, या फिर आप लोगों को फेदर्स दिखाई दे, या फिर आपका इनर वॉइस आपको गाइड करे कि अब वो चीज़ें होने वाली है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोगों ने ट्रस्ट बनाए रखना है, यानी अगर अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं होती है तो अगर आप कंप्लेन करते हो या फिर यूनिवर्स को क्वेश्चन करते हो तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। जब आप खुद में यकीन रखेंगे, डिवाइन एनर्जी में यकीन रखेंगे और जो चीज़ें आप लोगों को मिली है उसके लिए ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहेंगे, तब ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि बोलने से पहले आप लोगों ने सोचना है। बोलने से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम आने के चांसेस है, और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें परेशान कर रही है या फिर आप लोगों के कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो आप लोगों ने क्लियर कम्युनिकेशन रख के अपने मैरिड लाइफ को बेहतर बनाना है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है, यानी यूनिवर्स ने भी आपको कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है। आप लोगों ने अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट करना है, या फिर आप लोगों का टाइमिंग अब आ रहा है, अब आप लोगों के शादी के चांसेस हो रहे हो। ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। ये ईयर एंड में भी आप लोगों के शादी के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये ईयर एंड से आपका शादी का योग जो है वो बन रहा है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप आपके ब्लॉकेजेस को कैसे हील करते हो। जो जितनी जल्दी ब्लॉकेजेस को हील करेगा वो इस टाइम फ्रेम को स्पीड अप कर सकता है, और अगर आप लोगों ने यहाँ पे देरी कर दी तो आप इन चीज़ों को स्लो डाउन भी कर सकते हो। तो ये ईयर एंड का टाइम मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फेक अकाउंट्स है, आप लोगों ने उनसे दूर रहना है।
ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।